कहानी की शुरुआत एक मुर्दा घर से होती है जिसमें हमें एक लेडी की डेड बॉडी को दिखाया जाता है और इस लेडी का नाम एना फ्रिट्स होता है। ये लेडी एक फेमस एक्ट्रेस रह चुकी थी। दुर्घटना की वजह से इसकी मौत हो गई थी, इसलिए इसे हॉस्पिटल के मॉर्ग में लाया जाता है और यहाँ जिस बंदे की ड्यूटी लगी होती है उसका नाम पाओ होता है। रात को पाओ के दोस्त जावी और इवान उसे मॉर्ग में मिलने आते हैं। दोनों दोस्त पाओ को पार्टी में साथ चलने को कहते हैं, लेकिन पाओ उन्हें 1 घंटे बाद ड्यूटी खत्म होने पर चलने को कहता है। बातों बातों में तीनों दोस्त बाहर चले जाते हैं और ड्रिंक करते हुए पाओ उन्हें बताता है आज मॉर्ग में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एना फ्लिट्स की डेड बॉडी आई है। पाओ का दोस्त इवान एना को न्यूड देखने को कहता है, लेकिन पाओ उन्हें कहता है कि मॉर्ग में मेरे अलावा कोई अलाउड नहीं है, अगर तुम्हें ले भी गया तो पता चलने पर मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन इवान पाओ से कहता है मैं एना का बहुत कट्टर फैन था, मैंने काफी बार एना से मिलने की, ऑटोग्राफ लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एना को देखने के लिए पाओ को फोर्स करने लगता है और पाओ भी उन दोनों को मॉर्ग में ले जाने लगता है और जिस वार्ड में एना की डेड बॉडी रखी होती है वहां ले जाकर कहता है ये रही एना की न्यूड बॉडी और श्राउड हटा देता है। लेकिन उसके दोस्त डर के मुंह फेर लेते हैं क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है और पाओ हंसने लगता है। इसके बाद पाओ उन्हें एना की डेड बॉडी के पास लेके जाता है और उसके फेस से जैसे ही श्राउड हटाता है उसका दोस्त एना को देखकर चौंक जाता है क्योंकि एना काफी ब्यूटीफुल थी। इवान गंदी नियत से एना को न्यूड देखने के लिए श्राउड को और नीचे करके उसके बूब्स प्रेस करने लगता है। ये देख पाओ और जावी को अजीब लगता है, लेकिन इवान जावी से भी एना की बॉडी को टच करने को कहता है और जावी भी एना के ब्रेस्ट को प्रेस करने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो अपना हाथ हटा लेता है। लेकिन इवान के गंदे इरादे यही नहीं रुकते हैं, वो एना की डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होना चाहता था और यही बात इवान अपने दोस्तों से बोलता है। लेकिन जावी को ये सब पसंद नहीं आता है और वो कहता है कि एक डेड बॉडी के साथ ये सब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर पाओ जावी से कहता है मैंने एक 18 साल की यंग फीमेल की डेड बॉडी के साथ सेक्स किया था और इसका प्रूफ मेरे मोबाइल में भी है। इसके बाद पाओ अपने मोबाइल से उनको उस 18 साल की यंग लेडी की क्लिप दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जावी का ऐसा करने का मन नहीं था। लेकिन इवान और पाओ के ड्रग्स लेने के बाद वो दोनों जावी को भी देते हैं ताकि उन्हें डेड बॉडी के साथ सेक्स करने में आसानी हो सके। इवान अपनी हवस मिटाने के लिए पहले रूम में रुक जाता है। पाओ और जावी रूम से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इवान एना के साथ इंटीमेट होकर बाहर आ जाता है। उसके बाद पाओ भी एना की डेड बॉडी के साथ सेक्स करने लगता है और तभी एना जिंदा हो जाती है और उसे सब कुछ फील होने लगता है। लेकिन जैसे ही पाओ की नजर एना के फेस पर जाती है तो वो डर के नीचे गिर जाता है और डर से चीखने लगता है। चीख की आवाज सुनकर बाकी दोनों दोस्त अंदर आ जाते हैं। तब पाओ उन्हें बताता है कि एना फिर से जिंदा हो गई है और इवान भी जब एना को देखता है तो वो भी उसे जिंदा देखकर डर जाता है। लेकिन इवान को उसके जिंदा होने से ज्यादा इस बात का डर था कहीं वो जो कुछ भी हमने उसके साथ किया पुलिस को ना बता दे और इवान एना को मारने की एडवाइस देता है। जावी एना को बचाने की कोशिश करता है। एना को पानी पिलाने के बाद उसके शरीर पर श्राउड ढक देता है, लेकिन इवान जावी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि जावी उसकी बात से सहमत नहीं था और वो भी उन दोनों से फाइट करने लगता है। कहता है तुमने जो भी एना के साथ किया तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए और इस बात पर दोनों में मार पिटाई शुरू हो जाती है जिसमें इवान जावी को बुरी तरीके से पीटने लगता है। तभी पाओ आकर जावी को बचा लेता है, लेकिन ज्यादा मार से जावी बेहोश हो जाता है और साथ ही उसके सर से ज्यादा खून बहने की वजह से वो दोनों उसे फास्टैग देने की कोशिश करते हैं। एना और जावी को दूसरे रूम में लेके जाते हैं, लेकिन जावी को दूसरे रूम में ले जाने पर पाओ के क्लोथ्स पर खून लग गया था जिस वजह से वो अपने क्लोथ चेंज करने लगता है। तभी मॉर्ग का एक वर्कर आ जाता है जिसे देख पाओ घबरा जाता है। उसे देख एना चीखने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी की वजह से एना अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी। तभी पाओ अपने स्टाफ मेंबर को बातों में उलझा के उसके साथ बाहर चला जाता है। दूसरी ओर इवान जावी की सांसें चेक करता है तो उसे पता चलता है जावी अब मर चुका है। थोड़ी देर बाद जब पाओ रूम में आता है तो उसे जावी की मौत का सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद इवान पाओ को कहता है ये सब एक एक्सीडेंट था, हमने ये इंटेंशनली नहीं किया है। लेकिन एना ये सब कर उनसे कहती है जो भी तुमने मेरे और अपने दोस्त के साथ किया है ये सब मैं पुलिस को बताऊंगी और तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इसके बाद इवान पाओ को बाहर लेके आता है और पाओ से कहता है अगर हमें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में नहीं काटनी है तो सबसे पहले हमें जावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और इसके बाद हमें एना को भी मारना होगा क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं काफी देर कोशिश करने के बाद एना अपने आप को बेड से नीचे गिरा लेती है। इसके बाद वो जावी की जेब से फोन निकालकर किसी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इवान और पाओ आकर उससे फोन छीन लेते हैं और इवान फोन की कॉल चेक करता है मगर वो देखता है उसकी
किसी से बात नहीं हुई है। इसके बाद वो दोनों ऐना को किसी दूसरे रूम में ले जाने लगते हैं कि तभी जावी के फोन पर उसी नंबर से कॉल आती है जो ऐना ने डायल किया था। दरअसल ये नंबर ऐना के पिता का होता है। इवान जैसे ही फोन उठाकर उसके पिता से बात करता है, ऐना चिल्लाने की कोशिश करती है और तभी पांव उसका मुंह दबा देता है और ऐना के पिता से कहता है कि उनसे गलती से ये नंबर डायल हो गया था और ये कहकर फोन काट देता है। इस सबसे परेशान होकर इवान जोर से ऐना को थप्पड़ मार देता है। तब ऐना उससे कहती है, तुम चाहे जो कर लो लेकिन तुम बचने वाले नहीं हो। लेकिन इवान ऐना से कहता है कि तुम कुछ देर पहले डेड बॉडी थी, अब मैं तुम्हें फिर से डेड बॉडी बना दूंगा। इसके बाद इवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कंटेनर लेने बाहर जाता है। पांव ऐना को मारने के लिए ऐना के पैर बांधने लगता है। तभी ऐना पांव से कहती है, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है, तुम एक अच्छी इंसान हो और तुम्हारा दोस्त खूनी है और उसने तुमसे झूठ बोला है। लेकिन पांव उसे कहता है, मैं जानता हूँ जावी को इवान ने नहीं मारा है, वो बस एक एक्सीडेंट था। मगर ऐना उससे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, जब तुम स्टाफ मेंबर के साथ बाहर गए थे उस वक्त इवान ने जावी का गला दबाकर उसे मार दिया था। थोड़ी देर के लिए पांव हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो उसके मुंह पर टेप लगा देता है और रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद ऐना अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाती है और वहां से खिसकती हुई बाहर आ जाती है। जब इवान उस रूम में आता है तो ऐना को गायब देख वो घबराहट में पांव के पास जाता है और दोनों अलग अलग दिशा में ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ऐना खिसकते खिसकते लिफ्ट तक पहुंच जाती। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि इवान वहां आ जाता है और ऐना को वापस खींचकर उसी रूम में ले आता है। पांव और इवान में बहस होती है। पांव कहता है, तुमने जावी का खून किया है। इवान कहता है, हाँ जावी को मैंने मारा है, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। मगर पांव कहता है, तुमने जावी को इंटेंशनली मारा है और ये बात मुझे पता चल चुकी है। लेकिन इवान गुस्से में पांव से कहता है, ऐना तुम्हारे दिमाग से खेल रही है और पांव को रूम से बाहर लाता है और कहता है, अगर पुलिस को पता चला तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसके बाद इवान ऐना को मारने का प्लान बनाता है और एक श्राउड लाकर पांव को देता है और कहता है, इससे ऐना का गला दबा दो। लेकिन डरा हुआ पांव श्राउड इवान के हाथ में देकर कहता है, जावी को तुमने मारा है इसलिए इसे भी तुम ही मारोगे। लेकिन गुस्से में इवान पांव के हाथ से ऐना का गला दबा देता है और ऐना फिर से मारी जाती है। जावी की बॉडी को कंटेनर में रखकर ठिकाने लगाता है। इसके बाद पांव ऐना की बॉडी को अच्छे से साफ करके मुंह पर श्राउड ढककर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो ऐना के मुंह से श्राउड हटाता है तो ऐना फिर से जिंदा हो जाती है। दरअसल ये सब ऐना और पांव का प्लान था, क्योंकि जब ऐना ने पांव से कहा था कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तब पांव को लगा था शायद उसे नहीं फंसाएगी, इसलिए उसने ऐना को मारने का दिखावा किया और ऐना ने मरने का नाटक किया था। अगले सीन में इवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर रूम में वापस आता है और ऐना को मरा देख पांव के साथ जाने लगता है। लेकिन उसे बाहर जाकर याद आता है कि वो अपना आईडी कार्ड अंदर ही भूल आया। इवान अपना कार्ड लेने अंदर जाता है, लेकिन पांव उसे बहाना बनाकर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि पांव को डर था कहीं वो ऐना को जिंदा ना देख ले। लेकिन इवान पांव की बिना सुने अंदर चला जाता है। इवान अंदर ऐना को जिंदा देख लेता है और गुस्से से पांव का गला दबाने लगता है, लेकिन वो पांव को बख्श देता है। लेकिन पलक झपकते ही ऐना आकर इवान के गले में कैंची मार देती है, जिससे इवान की मौके पर ही मौत हो जाती है। उनकी मौत से दुखी पांव कहता है, ये हमारे प्लेन का हिस्सा नहीं था, तुमने इवान को क्यों मारा? तभी ऐना पांव के भी कैंची मार देती है, जिससे पांव की भी मौत हो जाती है, क्योंकि ऐना सिर्फ पांव को जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि पांव भी इतना ही गुनहगार था जितना इवान, इसलिए उसने बिना एक पल की देरी के पांव को मार दिया। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए प्लॉट एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।